हाँ तो बच्चों देखिए, आज हम कक्षा 6 गणित अभ्यास 1A करने जा रहे हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करो। संख्यांकों मतलब अंकों में लिखना है, इसके लिए अंकों में लिखना है। जैसे देखिए पहला है प्रश्न इसमें 427। कैसे लिखेंगे इसे? 400 यानी कि 4 सैकड़ा पर होना चाहिए। और आगे क्या है? 27 तो सभी जानते ही हैं, 2 बना करके 7। ये हमारी संख्या लिख गई 427। ठीक है। इसी प्रकार से अगला है 3501। 3501 तो 3000 यानी 3 कहाँ पर? 1000 पर होना चाहिए। और 500 तो 5 सैकड़े पर आना चाहिए। 501 यानी कि 501 तो 5 सैकड़े पर होगा और लास्ट में 1 आएगा। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 3501। अगला तीसरा है इसमें 115। तो इसे कैसे लिखेंगे? 1 सैकड़ा पर, फिर 15 तो 15 लिख दीजिए। और बाद में इसे पढ़ कर के भी देख लेते हैं कि 15 है, तो देखिए हमारा 15 लिखा हुआ है। 100 इसका मतलब क्या है? एक जो अंक है वह सैकड़ा पर होना चाहिए। पढ़ के देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखिए हमारा सैकड़ा पर लिखा है। इस तरह से ही हमारी संख्या अंकों में लिख गई। अगला चौथा है 79,029। 79,029 तो 79 तो सभी जानते ही होंगे। 79,029 तो 79 कहाँ पर? 1000 पर होना चाहिए। 29 कहाँ होना चाहिए? लास्ट में, यानी कि 79,000 और 29 2 बना करके 9। पढ़ के देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। देखिए 1000 पर कितने हैं? 79, तो इसका मतलब है 79,000। और लास्ट में इधर देखिए 29। इस प्रकार से हमारी संख्या ये लिख गई 79,029। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ। अगला देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। इसके लिए देखो हमें शब्दों में यानी कि हिंदी में लिखना है। किसमें? हिंदी में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहला है, पढ़ के देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 7 कहाँ पर आए? 1000 पर। तो हम लिखेंगे 7,000। 7,000। 7,000। 19 तो लिख दीजिए 19। ठीक है, 19। इसी प्रकार से आगे दूसरा देख रहे हैं। पढ़ के देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 10,000 यानी जब 10 आते हैं तो डबल अंकों को मिला करके पढ़ते हैं 23,000। कितने? 23,000। 23,000। 19। 23,019। ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से देखिए अगली संख्या है, तीसरा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। देखिए फिर भी 6 पर 10,000 आया है, तो हम 6 और 9 को मिला करके पढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 69। 69,000। 69,000। 69,000। आगे देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 यानी कि सैकड़ा पर आया है, तो लिखेंगे 300।
सौ, उन्यासी, उन्यासी, उन्यासी। ठीक है। अगला देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 जो अंक है वह लाख पर आया है, तो हम लिखेंगे 8 लाख, 8 लाख। और फिर है देखिए 93,000, 93,000, 93,059, 93,059। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, बताते चलना, यहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ बताते चलेंगे। ठीक है, तो हम फिर से समझाएंगे तुम्हें। हाँ, समझ में आना चाहिए। प्रश्न तीसरा देखिए, क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए, यानी इसका मतलब यह है कि जो संख्या लिखी हुई है उसमें कौन कौन से अंक हैं, उसके लिए अलग करके हमें लिख देना है, बस हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए, ये 10 है संख्या, तो इसका 1 अंक है इसमें और 1 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए कॉमा लगा करके अलग अलग लिख दिया। इसी प्रकार से अगली संख्या है तुम्हारी 234, 234। तो इसमें कौन कौन से अंक है, एक तो 2 है और एक 3 है और एक देखिए 4 है। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या देखिए 308, 308। तो 300 में देखिए 3, 0, 8, ये हमारे अंक हुए। ठीक है, इसी प्रकार से 231 में 2 अंक है और अगला अंक 3 है, अगला 1। ठीक, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है, तीसरा देखेंगे, हाँ, तो चौथा कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 में है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखो जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी इसका मतलब है 1, 2, 3 के अलावा और कोई अंक नहीं लेना है, केवल हमें 1, 2, 3 से ही संख्याएं बनानी है। और उनमें क्या कहता है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति, यानी कि कोई भी अंक डबल नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई भी अंक डबल नहीं लिखेंगे। तो देखिए हमारी संख्याएं बनेंगी, संख्याएं लिखेंगे। संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए सबसे पहला तो देखिए 1, 2, 3 को मिला देंगे तो 123 बनेगी। इसके बाद में देखिए यहाँ से हम पीछे करेंगे, इससे 2 से आगे बढ़ाएंगे, 2, 3, 1। ठीक है, अब देखिए 3 के लिए आगे कर देंगे, 2 कर दिया, अब की बात 3 को करेंगे, 3, 1, 2। ठीक है, इसी तरह से और आगे भी संख्याएं हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाँ, कैसे बढ़ाएंगे, देखिए 2 बढ़ाया है, अब 3 है, अब 3 के इधर उधर कर देंगे, यानी कि 3, 2, 1, 3, 2, 1। ठीक है, 1, 3, 2। इस प्रकार से हम काफ़ी संख्याएं देखिए बना सकते हैं। ठीक है, 2, 3, ये देखिए हमारी संख्या 1 बन चुकी है। ठीक है, हाँ, इसलिए ये संख्या हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि सवाल कहता है कि संख्या और अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से अब हमारे 4 क्वेश्चन ये पूरे हुए। क्वेश्चन संख्या 5 देखेंगे।
देखिए प्रश्न संख्या 5, 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखो। देखिए जैसा कि क्वेश्चन 4 था उसी प्रकार से 5 भी है, तो हम संख्याएं यहाँ पर लिखेंगे, संख्याएं उसी प्रकार से लिख सकते हैं आराम से, पर क्या है 0 आगे नहीं होनी चाहिए, से बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए। देखिए 3, 0, 5, 3, 5, 0, और देखिए 5, 0, 3, 5, 0, 5 के बाद देखिए 3 लगाइए, 5, 3, 0, 5, 3, 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन संख्या है 6। इसमें क्या करना है, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 ही संख्याएं इसमें लिखना है हमें। तो देखिए लिखते हैं। पहले तो देखिए हिंदी में लिख दिया करो कि सबसे पहले कौन सी लिखवा रहा है, बड़ी, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे। तो बड़ा अंक कौन सा है हमारा 7, उससे छोटा कौन सा है 6, उससे छोटा कौन सा है 5, और फिर उसके बाद 0। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन करके तैयार हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा अंक लिखते हैं, पर छोटा अंक लिखते हैं पर शून्य को छोड़ करके, क्योंकि अगर हम शून्य अगर सबसे पहले लिख देंगे तो वह संख्या में 1 अंक कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए शून्य को सबसे पहले नहीं लिखा जाता है बल्कि उसके बाद लिखा जाता है, 1 अंक लिखने के बाद लिखा जाता है। तो लिखेंगे 5, 0, 6 और 7। ये हमारी सबसे छोटी संख्या है और ये हमारी सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। ये हमारा आंसर बनके तैयार हो गया। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखो। यानी सबसे बड़ी कितने अंकों की, 5 अंकों की। तो देखिए जैसा कि हम पहले समझा चुके हैं तुम्हें कि सबसे छोटी 1 अंक की संख्या कौन सी होती है 1, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अगर 4 अंक की या 2 अंक की या 3 अंक की अगर सवाल कहता है तो उसमें हम 9 बढ़ाते चले जाते हैं, 9 लिखते हैं, ठीक है। और अगर छोटी संख्या लिखते हैं तो छोटी के आगे 0 लगा करके संख्या बना लिया जाता है, ठीक, संख्या बना ली जाती है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करता है सवाल। तो लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, हमने क्या बताया था अभी 9 लिखते हैं। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी, इसका मतलब है कि 5 बार 9 लिख देंगे, ठीक है।
यानी अब इसे हम पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 99,999। ठीक है। हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सही से समझते रहोगे और रोज़ाना की रोज़ाना वीडियो देखते रहोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और गणित तो ये मालूम पड़ेगा तुम्हें कि बहुत ही इजी है, यानी कि कहना चाहिए कि एक तरह से हलवा है। हाँ, हलवा मालूम पड़ेगा भाई। तो देखिए, ध्यान से समझेंगे, रोज़ाना की रोज़ाना वीडियो हमारी देखते रहेंगे। ठीक है। हाँ, अगला देखिए, पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है, अगली वीडियो जो हमारी बन के आएगी वो आपके लिए जल्दी से जल्दी आपके नंबर पर पहुंच जाएगी। अगले देखेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की छोटी और लिख देनी है। ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी, देखिए छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए हमने क्या कहा था, 1 पर 0 लगाते हैं। तो जो सवाल कहता है 5 अंकों की, तो 1 पर कितनी 0 लगाएंगे, 4 0 लगाएंगे। 1 2 3 4। ठीक है, ये हुई हमारी छोटी संख्या। इसी तरह से अगर सवाल कह देता कि 3 अंकों की, तो 3 बार 9 9 लिखते बड़ी संख्या के लिए। और छोटी संख्या की बात करता तो 1 पर 2 0 लग जाते हैं। ठीक है। हाँ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, प्रश्न संख्या 8 है, 5231। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करो। कितने में, 5231 में। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान यानी कि जो अंक अपने स्थान पर लिखा हुआ है वह कितने को बता रहा है, उसका मान कितना है उस अंक पर, इकाई पर है या दहाई पर है ना। तो इस प्रकार से उस अंक का हमें उस स्थान का मान बताना है, उसके स्थान का मान बताना है। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना है, 1 लिखा हुआ है। 1 इकाई, 1 इकाई, इसका मतलब क्या, इकाई है तो वो 1 ही तो रहेगा, इकाई है तो 1 रहेगा। यहाँ देखिए कितना, 3 है, 3 है दहाई पर। दहाई है तो इसका मतलब क्या है, दहाई का मतलब क्या होता है, 10। तो इसमें हम कितना गुणा करेंगे, 10 का, क्योंकि ये कितना दहाई पर है। किस पर है, दहाई पर है। तो कितना हो गया, 3 दहाई 30। इसके बाद देखिए 2, तो 2 कहाँ पर है, 1 2 3, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा पर है। देखिए सैकड़ा पर है, यानी कि सैकड़ा कितने का होता है, 100 का होता है। सैकड़ा कितने का होता है, 100 का होता है। तो 100 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है। इसी तरह से 5 का भी निकालेंगे तो 5 देखिए कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पर है। इसका मतलब कि हम 1000 का गुणा कर देंगे, यानी कि हम सीधा सीधा भी कह सकते हैं कि 5 अगर 1000 पर है तो 5000 है ना। हाँ, तो ये 1000 तो गुणा करेंगे तो कितना बन के तैयार होगा, 5000। ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 है, 636। 636। तो देखिए सवाल क्या कहता है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालो। यानी इसका मतलब है कि दोनों 6, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी 6, दोनों के स्थानीय मान निकालना है। हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 का भी निकाल देते हैं। तो 3 का नहीं निकालना है, केवल जो सवाल कहता है उसी प्रकार से हल करेंगे। 6 और 6, यानी कि दोनों 6 के स्थानीय मान निकालो। तो केवल हमें 6 का ही निकालना है, दोनों 6 का। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए 6, तो 6 जो है कहाँ पर है, इकाई पर है। तो 1 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, किसी कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। आगे देखते हैं, इस वाले 6 का निकालेंगे तो देखिए कहाँ पर है, ये इकाई दहाई सैकड़े पर है।
तो कितने का गुणा करोगे? 100 का। यानी कि कितना बन के तैयार होगा? 6 0 0 और 6 एकन 6, यानी कि 600 बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि नहीं? सभी के समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है, ध्यान से समझेंगे और समझ में आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। यानी संख्या जो प्राकृतिक संख्या हैं, जो प्रकृति में दी हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनके लिए हम किस प्रकार काउंटिंग करते हैं, उनको किस प्रकार से गिनते हैं। तो कोई चीज़ यानी कि शुरुआत से गिनते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, यानी कि प्राकृतिक जो संख्या स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से। कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से ही स्टार्ट होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। हाँ, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह से अगले अभ्यास रोज़ाना के रोज़ाना देखने के लिए अपने मोबाइल से इस चैनल के लिए, हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगली वीडियो में कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। ठीक है।